कान्हा ने नंद बाबा और माँ यशोदा को कराई थी 84 कोसी परिक्रमा। कान्हा ने नंद बाबा और यशोदा माँ को ब्रज 84 कोस की परिक्रमा द्वापर में चातुर्मास में पड़ने वाले अधिक मास में कराई थी। ब्रज में सभी तीर्थों में विराजमान होने के कारण हर साल चतुर्मास में ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा करने की होड़ सी लग जाती है। लेकिन इस बार चतुर्मास में ही श्रावण मास का अधिक मास होने के कारण इसका महत्व और बढ़ गया। जनश्रुति के अनुसार अधिक मास में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण का माह कहा जाता है। व्रज के महान तपस्वी संत नागिरदास बाबा ने बताया कि अपनी उपेक्षा से दुखी होकर एक बार अधिक मास भगवान विष्णु के पास गया और हाथ जोड़कर उसने उनसे अपनी उपेक्षा की व्यथा बताई। उसने कहा कि जहाँ अन्य माह के स्वामी है, वही अधिक मास का कोई स्वामी नहीं है। उसकी व्यथा सुनकर भगवान विष्णु ने अपने अवतार श्री कृष्ण को बुलाया और उनसे अधिक मास को स्वामी बनने के लिए कहा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अधिक मास के स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए इस माह की दंडौती परिक्रमा, लोटन परिक्रमा या ठेठ सूरी परिक्रमा करने की होड़ सी लग जाती है। इस बार देश के विभिन्न भागों में बाढ़ का प्रकोप होने के कारण बहुत कम लोग ही ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में चातुर्मास में सभी तीर्थों का वास होता है। मान्यता के अनुसार एक बार श्याम सुंदर ने प्रयागराज की परीक्षा लेने के लिए प्रयागराज को बुलाया और उसे तीर्थों का राजा बनाया। श्याम सुंदर ने प्रयागराज से कहा कि वे राधा रानी के साथ रासलीला पर जा रहे हैं, इसलिए वे सभी तीर्थों पर नियंत्रण करें। कुछ समय बाद जब श्याम सुंदर वापस लौटे तो उन्होंने तीर्थ राजा से पूछा कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं हुई। इस पर तीर्थ राजा ने कहा कि जहां सभी तीर्थों ने उसके आदेश का पालन किया, वही मथुरा तीर्थ ने उसके आदेश का पालन नहीं किया। इस पर श्याम सुंदर ने प्रयागराज से कहा कि उन्हें तीर्थों का राजा बनाया गया था, लेकिन उसे अपने घर का राजा नहीं बनाया गया था। श्याम सुंदर ने कहा कि मथुरा तीर्थ उनका घर है, इसलिए उस पर किसी का अधिकार नहीं चलता। इसके बाद प्रयागराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्याम सुंदर से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगते हुए उनसे प्रायश्चित के रूप में सजा देने का अनुरोध किया। तो श्याम सुंदर ने उसे आदेश दिया कि वह सभी तीर्थों को लेकर चतुर्मास में व्रज निवास करेगा। यही कारण है कि चतुर्मास में ही श्याम सुंदर ने नंद बाबा और माँ यशोदा को ब्रज 84 कोस में स्थित सभी तीर्थों के दर्शन कराए थे। ब्रज 84 कोस में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, नीमसार, मिश्रिक, सोमनाथ, जगन्नाथपुरी आदि सभी तीर्थ है जो चातुर्मास में ब्रज में ही विराजते हैं। इसी ब्रज 84 कोस में शेरगढ़ के पास खीरपुर गांव के बाहर 84 कोस परिक्रमा मार्ग पर मां काली का सिद्ध मंदिर है, जिसमें द्वापर युग से अग्नि प्रज्वलित हो रही है तथा यहाँ पर नंद बाबा और मां यशोदा ने देवी की पूजा आराधना और तीर्थ यात्रा के दौरान की थी।